In this part, we will discuss Volkmann's ischemic contracture, scaphoid fracture, and arterial supply of hamstrings, dislocation of hip joint more in direction. कौन सी डायरेक्शन में हमारे पास हिप जॉइंट ज़्यादा डिसलोकेट करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर. इसमें आपने दो बातें याद रखनी है, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कौन सी आर्टरी जो है वो हमारे पास अक्लूड हो रही है, ठीक है. तो अक्लूजन हो रही है यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी की. पहली बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी जो है ना वो अक्लूड हो रही है, ठीक है. ब्रेकियल आर्टरी जब अक्लूड हो जाएगी तो उससे हमारे पास क्या हो जाएंगे, मसल्स जो हैं वो पैरालाइज हो जाएंगे. मसल पैरालाइज तो मतलब ये कि वहाँ पे जो है हमारे पास स्कैर टिश्यू अपीयर होने लग जाएगा, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने याद रखना है कि वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर में हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी अक्लूड हो रही है और दूसरा जो है ना वो यहाँ पे मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है, ठीक है. मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है. वो पूछते होते हैं कौन सी आर्टरी यहाँ पे अक्लूड हो रही है और कौन सी नर्व कंप्रेस हो रही है. ब्रेकियल आर्टरी अक्लूड हो रही है, मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही है. मीडियन नर्व की कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ फ्लेक्शन हो जाएगा. ओके देन हम स्कैफॉइड फ्रैक्चर की बात पे आएँ तो स्कैफॉइड फ्रैक्चर जो है वो आउट स्ट्रेच हैंड पे फॉल करने की वजह से होता है, ठीक है. अगर हम लोग आउट स्ट्रेच हैंड पे फॉल कर रहे हैं तो हमारे पास स्कैफॉइड फ्रैक्चर होगा और इसमें क्या होगा, फोर आर्म और रिस्ट जो है ना वहाँ पे सीवियर पेन होगी. ओके स्कैफॉइड फ्रैक्चर आउट स्ट्रेच हैंड पे फॉल करने से हमारे पास फोर आर्म और रिस्ट की सीवियर पेन होगी. आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हैमस्ट्रिंग्स की बात करें तो इसमें जो है वो परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ डीप फेमोरल आर्टरी. परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ डीप फेमोरल आर्टरी जिसमें क्या है, प्रोफंडा फीमोरिस सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है. ओके देन डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट इज़ मोर इन पोस्टीरियर डायरेक्शन. पोस्टीरियर डायरेक्शन में हमारे पास डिसलोकेशन जो है वो हिप जॉइंट की ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि हमारे पास एंटीरियरली जो है वो हिप जॉइंट जो है वो इलियोफीमोरल लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट, इलियोफीमोरल लिगामेंट एंटीरियरली हमारे पास हिप जॉइंट को स्ट्रेथन कर रहा होता है. लेकिन पोस्टीरियरली जो है वो हमारे पास कौन सा जॉइंट होता है, कौन सा लिगामेंट होता है, इस्कियोफीमोरल और प्यूबोफीमोरल लिगामेंट, जो कि हमारे पास इलियोफीमोरल की निस्बत वीक लिगामेंट्स होते हैं. इसलिए हमारे पास हिप जॉइंट की डिसलोकेशन पोस्टीरियर डायरेक्शन में ज़्यादा होती है, ठीक है. सबसे पहले वोल्कमैन इस्कीमिक कॉन्ट्रैक्चर, ब्रेकियल आर्टरी जो है वो अक्लूड हो रही होती है, मीडियन नर्व कंप्रेस हो रही होती है. स्कैफॉइड फ्रैक्चर जो है हमारे पास आउट स्ट्रेच हैंड पे फॉल करने से होता है. आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हैमस्ट्रिंग की बात करें तो वहाँ पे परफोरेटिंग ब्रांचेज ऑफ डीप फेमोरल आर्टरी जिसमें प्रोफंडा फीमोरिस है वो सप्लाई करते हैं. डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट जो है वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में ज़्यादा होती है क्योंकि एंटीरियरली जो है हमारे पास इलियोफीमोरल लिगामेंट स्ट्रेंथन कर रहा होता है और पोस्टीरियरली जो है हमारे पास वीक लिगामेंट होते हैं जिसमें इस्कियोफीमोरल और प्यूबोफीमोरल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है.